Hello student, today's I read chapter 9 काव्य खंड का है चैप्टर 10। आज हम पढ़ेंगे ललद्यद। ललद्यद जो है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री। ललद्य का जन्म स्थान सन 1320 के लगभग कश्मीरी स्थान पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और उनके जीवन के बारे में प्राथमिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल्योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी उनको जाना जाता है और उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की जो चौपाई है, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं जो कि कश्मीरी काव्य शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। या इस वाक में उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है, अर्थात हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पंक्ति में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह कर हुक, घर जाने की चाह है मेरे। अर्थात जीवन रूपी नाव को जीवन रूपी नाव को भवसागर के इस संसार को पार करने की बात को यहाँ पर कवित्री कह रही है कि ये संसार जो है और इस संसार में हम अपनी जीवन रूपी नाव को कैसे पार हम करते हैं। स्वाभाविक रूप में कमजोर उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। हमारे जो प्रयास हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के हैं, वो जो व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री की इच्छा है कि वह प्रयास करके इस जीव आत्मा से मुक्त होकर के वह ईश्वर को कैसे प्राप्त करे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह कर हुक, घर जाने की चाह है मेरे। अर्थात हुक यहाँ पर है तड़फ। हर व्यक्ति के मन में ईश्वर को प्राप्त करने की एक तड़फ होती है और वैसे ही कवित्री की भी इच्छा थी कि वह इस संसार में जीवन रूपी नाव को पार करके वो ईश्वर को कैसे प्राप्त करे। सेकंड में हम आएंगे, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात हे मनुष्य, यदि तू अपनी इंद्रियों को बस में ना करे और अपने खान पान पर, भोग विलास पर नियंत्रण ना रखे और उसी में ही दिन रात खोया रहे, तो तुझे अपने दुर्गुणों को और अपने अहंकार को तुझे दबाना होगा, तब तू अहंकारी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इस संसार के भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं और जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। साधु जैसे बन करके हम अगर नम्रता पूर्ण अपने जीवन को हम जिएंगे तो हम अपने आप को संसार के इस अहंकार से हम बचा सकते हैं। सम खा तभी होगा समभावी। जीवन में दुख सुख दोनों जो परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों में हमको सम रहते हुए, सम मीन्स होता है यहाँ पर बराबर, अर्थात हम इंद्रियों को बस में करके ही, हम संसार की मोह माया भोग विलास को छोड़ करके ही हम जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो बंद दरवाजे हैं उसे हम खोल सकते हैं और उसके द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आह,
जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जब हमारा जन्म होता है, कवित्री कहती हैं, तो जब मेरा जन्म हुआ और जिस समय मैं पैदा हुई, तो मैं मोह माया कुमार्ग छल प्रपंच लालच अहंकार इन सब बातों से दूर थी मैं इन सब बातों को नहीं जानती थी। इस संसार में आने के बाद मुझे इन सब चीज़ों का, हठ लोभ माया मोह, है ना, लाभ प्रपंच, इन सारी बातों का मुझे पता चला। और जब मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, अर्थात मैं हठ के मार्ग पर खड़ी थी, तब मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई और मेरा दिन ऐसे ही बीत गया। तभी मेरा जो जीवन था ऐसे ही व्यतीत हो गया। और बहुत सागर रूपी नदी को पार करने के लिए नाविक को कुछ देने के लिए, नाविक यहाँ पर है माझी अर्थात होता है ईश्वर। और उस समय मैंने अपने भोग विलास में, इस संसार के दुर्गुणों में अपने जीवन को व्यतीत करती रही। और जब मेरी इस जीवन रूपी नैया जब पार होने की बारी आई, तब मेरे पास ईश्वर को देने के लिए अर्थात नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पंक्ति हम देखेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो वह स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात थल थल मतलब पृथ्वी के हर कण में शिव, शिव मीन्स यहाँ पर दिया भगवान, शिव का ही वास होता है, अर्थात कण कण में भगवान बसा हुआ है। भेद ना कर हिंदू और मुसलमानों में, हमें जाति पाति का भेद नहीं करना है। और ना ही क्योंकि जो परमेश्वर है, जो परमात्मा जो है, वो प्रत्येक के मन में और प्रत्येक कण कण में वो उसका वास है। तो हम कौन होते हैं कि हिंदू और मुसलमान या जाति जाति का हम भेद करें। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है, परखना है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की घटी है। अगर जब हम अपने आप की कमी को हम जान जाते हैं, तभी हम साहिब, यहाँ पर कहा गया है, वही है साहिब से पहचान, अर्थात तभी हम ईश्वर को पहचान सकते हैं हमारे अंदर की कमियों को दूर करके। और इस प्रकार यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो अपने दुर्गुणों को, अपने अंदर की हर बुराइयों को हमको दूर करना पड़ेगा और इसके बाद ही हम ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं और ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।